गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों ने अपना व्यापार स्थापित किया था। इस प्रकार से भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का अपना व्यापार स्थापित किया था, उसी प्रकार से बिहार में एक एक कर और ये कंपनियां व्यापार करना शुरू कहाँ कर दी? बिहार में। ठीक है। इस प्रकार जो है ये सारी कंपनियां जो है भारत में यूरोपीय कंपनियां अपना व्यापार स्थापित किया, उसी प्रकार से बिहार में भी एक एक कर कंपनियां व्यापार शुरू कर दिया। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार में सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, चीनी मिट्टी, नील, चीनी का व्यापार करते थे। यूरोपीय कंपनियां जो थी वो बिहार से सूती वस्त्र, सोरा, अफीम और चीनी मिट्टी, नील और चीनी का व्यापार करते थे। बिहार से सर्वाधिक ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों द्वारा किया गया। बिहार से जो सर्वाधिक व्यापार है वो किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये दोनों ही सबसे ज्यादा व्यापार किए थे बिहार से। ठीक है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन निम्नलिखित क्रम से है। बिहार में जो है यूरोपीय कंपनी कैसे, कौन कौन पहले आया और कौन बाद में आया, वो निम्नलिखित क्रम में वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पुर्तगाल आए। भारत में पुर्तगाल का आगमन जो हुआ था 1498 में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में हुआ था। जबकि बिहार में पुर्तगालियों का आगमन जो है 17वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। कब हुआ था? बिहार में कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। अब भारत में कब हुआ था? भारत में 1498 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में भारत में हुआ था और बिहार में 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। व्यापार स्थापित हुआ और पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल में रखा। पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र वो बंगाल में रखते थे और बिहार से व्यापार करते थे। व्यापारिक केंद्र कहाँ रखा था? बंगाल में। और व्यापार कहाँ से करते थे? वे बिहार से व्यापार किया करते थे। केंद्र कहाँ रखा? बंगाल में। पुर्तगालियों के द्वारा बिहार से सूती वस्त्र, सोरा, चीनी मिट्टी आदि व्यापार क्या क्या होता था? सूती वस्त्र करते थे, सोरा करते थे और चीनी मिट्टी करते थे का व्यापार करते थे। क्या क्या व्यापार करते थे? चीनी मिट्टी और सूती वस्त्र, सोरा, इन तीनों का व्यापार करते थे सर्वाधिक पुर्तगाली। डच आए। इसके बाद डच आया। भारत में डच का आगमन 1662 ईस्वी में हुआ था और परंतु जबकि डचों का बिहार के पटना में पहला जो फैक्ट्री है 1632 में स्थापित हुआ था। डच जो है सबसे पहले जो सबसे ये भारत में कब आया था? 1602 ईस्वी में आया था। जो डच थे वे भारत में 1602 ईस्वी में आए थे और जबकि डच के द्वारा जो बिहार के पटना में पहला जो फैक्ट्री है 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में 1602 में आया और डच, और बिहार में डच ने पहला फैक्ट्री 1632 ईस्वी में लगा दिया पहला फैक्ट्री। डच ने बिहार में पहली फैक्ट्री पटना के पटना कॉलेज, इन्होंने कहाँ पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? पटना का जो पटना कॉलेज का उत्तरी भवन है ना, पटना कॉलेज का नॉर्थ कैंपस, पटना कॉलेज का नॉर्थ कैंपस में चला लगाया। जो डच थे उन्होंने 1632 में यहाँ पे पहला फैक्ट्री लगाया। कहाँ लगाया? पटना के पटना कॉलेज का जो उत्तरी भवन है, पटना कॉलेज का जो उत्तरी भवन है, पटना कॉलेज का नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे लगाया। डच ने बिहार में सर्वाधिक सूती वस्त्र का व्यापार किया। डचों ने सबसे ज्यादा जो व्यापार सूती वस्त्र का कहाँ से किया? तो बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज का व्यापार किया डचों ने? सूती वस्त्र का किया। ठीक है। पुर्तगाली देख लिए, डच भी देख लिए। अब आते हैं ब्रिटिश। अंग्रेजों के द्वारा बिहार में व्यापार का स्थापना 1651 ईस्वी में हुआ था। जो ब्रिटिश द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा बिहार में व्यापार का स्थापना 1651 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने व्यापार बिहार के पटना में 1651 ईस्वी में स्थापित किया। अंग्रेजों ने बिहार के पटना में 1651 ईस्वी में अपना कंपनी पटना के गुलजार बाग में लगाया। कहाँ लगाया था? पटना का गुलजार बाग है ना, वहाँ पे 1691 ईस्वी में आपका 51 में ये व्यापार स्थापित किया। और जिसने जो अपना कंपनी जो पटना के गुलजार बाग में लगाया था वो कब लगाया था? अंग्रेजों ने बिहार के पटना में 1651 में स्थापित किया था। ठीक है। कंपनी लगाया था बिहार पर, अंग्रेजों ने बिहार में पटना में जो 1651 ईस्वी में स्थापित किया था, ये कंपनी बिहार का गुलजार बाग में लगाया गया। ठीक है।
आरंभ में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल को रखा। आरंभ में अंग्रेजों ने अपना जो व्यापारिक केंद्र बंगाल को रखा तथा बिहार से व्यापार स्थापित किया। आरंभ में रखा अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल में और बंगाल में बिहार से व्यापार स्थापित किया। यूरोपीय कंपनियों में बिहार से सर्वाधिक व्यापार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। यूरोपीय कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा बिहार से व्यापार किसने किया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया। थोड़ा से लास्ट तक रहे थे, सबसे ज़्यादा जो है यूरोपीय कंपनियों में बिहार से व्यापार जो है सर्वाधिक अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के द्वारा बिहार से सूती वस्त्र, सोरा, नील, अफीम, चीनी मिट्टी तथा चीनी का व्यापार किया करते थे। जो अंग्रेज वो बिहार से क्या चीज का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, सोरा, नील, अफीम, चीनी मिट्टी, चीनी का व्यापार करते थे। कलकत्ता का स्थापना जॉब चार्नॉक ने किया था। जॉब चार्नॉक जो थे उन्होंने कलकत्ता का स्थापना किया था। 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक को बनाया गया। जो जॉब चार्नॉक जो थे उन्होंने कलकत्ता का स्थापना किया था और 1664 ईस्वी में पटना का जो फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक को बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉब चार्नॉक को बनाया गया। अंग्रेजों के द्वारा बिहार का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मधौरा सारण में लगाया गया। कहाँ लगाया? मधौरा, सारण में स्थित है, वहाँ लगाया गया। अंग्रेजों के द्वारा जो बिहार में पहला कारखाना जो है 1904 ईस्वी में मधौरा सारण में लगाया गया। फ्रांसीसी, बिहार में फ्रांसीसियों ने व्यापार आरंभ किया बंगाल का केंद्र मानते हुए। फ्रांसीसी जो थे उन्होंने बिहार में फ्रांसीसियों ने व्यापार का आरंभ बंगाल को केंद्र मानते हुए किया। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने बिहार में फ्रांसीसियों ने व्यापार का आरंभ बंगाल को केंद्र मानते हुए किया। कहाँ केंद्र माना? बंगाल को केंद्र मानते हुए किया। बिहार फ्रांसीसी जो थे उन्होंने बिहार में फ्रांसीसियों ने व्यापार का आरंभ जो था वो बंगाल को केंद्र मानते हुए किया। ठीक है, व्यापार कर रहे थे वो बिहार से, बंगाल सब से, पर उन्होंने केंद्र कहाँ रखा था? बंगाल को रखा। अंग्रेज भी रखे वहीं, ब्रिटिशों ने वहीं रखा और पुर्तगाली जो थे उन्होंने भी जो है जो केंद्र रखा था वो बंगाल को ही रखा था। बिहार में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री जो है 1734 ईस्वी में लगाया, पटना के मालगोदाम में स्थापित किया। कहाँ लगाया? पटना का जो मालगोदाम है ना वहाँ पे स्थापित किया था। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पहला फैक्ट्री 1734 ईस्वी में पटना का मालगोदाम में स्थापित किया। फ्रांसीसी बिहार के में से जो सूती वस्त्र, सोरा और अफीम का व्यापार अधिक करते थे। जो फ्रांसीसी थे वो सूती वस्त्र, सोरा तथा अफीम का जो व्यापार अधिक करते थे। ठीक है, 1760 में बाड़ीवास की लड़ाई से अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों का पराजित हो गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और भारत के साथ साथ बिहार से भी फ्रांसीसी व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, 1760 में जो बाड़ीवास का युद्ध हुआ था, 1760 का जो बाड़ीवास का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज जीत गए थे और जो फ्रांसीसी थे वो हार गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि भारत से धीरे धीरे जो साथ साथ जो है तो चले गए भारत से। तो भारत से चले जाने का अर्थ है कि बिहार से भी फ्रांसीसी व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये हमारा जो वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बंगाल विजय, इसमें हम लोग के वहाँ के जो नवाब के बारे में उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।